Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Just 76, ऋत्विक और राही का रेड कारपेट पर साथ में चलना। उद्धरण चिन्ह। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट द स्नो वेल। क्लब ब्लू लाइट स्टार के होटल के अंदर बना हुआ था। राही और ऋत्विक एक साथ ही आए थे क्योंकि उन्हें जोड़ी में ही एंट्री करनी थी। होटल के आगे एक फर्श पर एक रेड कारपेट बिछाया गया था। सभी उस पर से चलकर अंदर जा रहे थे। मीडिया भी वहां मौजूद थी क्योंकि डायरेक्टर रिधान इस मौके को ऐसा प्रमोशन यूज करना चाहते थे। पार्ट आरव रायचंद की तरफ से थी लेकिन वक्त भी कीमती था। फिल्म प्रोडक्शन के आगे के काम के लिए जा चुकी थी। बहुत ही जल्द उसका प्रीमियर भी आ जाएगा जिससे पहले उन्हें कई सारे प्रमोशन भी करने हैं जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी थी। ऋत्विक ने राही को देखा जो सामने के नज़ारे को देख रही थी। उसकी आंखों के चमक थी लेकिन नर्वस भी थी क्योंकि बहुत से फैन आए हुए थे जो फिल्म को लेकर एक्साइटेड है और पिया रॉय के फैंस थे। वहीं दूसरी तरफ एक लंबी तादाद में निश्चित के फैंस आए हुए थे जिनके हाथों में उसके नाम और तस्वीर के पोस्टर्स थे और वो उसके आने का इंतजार कर रहे थे। राही अभी आगे बढ़ने से पहले रुक चुकी थी। ऋत्विक ने उसका हाथ थामा और सामने देखते हुए बोला, चलो अब इनके बाद हमारी बारी है। ये कहकर उसने सामने की तरफ इशारा किया जहां निश्चित अपनी कार से उतरा और पिया भी आ गई। निश्चित कपूर फैमिली का सबसे छोटा बेटा लेकिन राही से बड़ा। कोई नहीं जानता कि वो उसी फेमस बिजनेस कपूर फैमिली का बेटा है क्योंकि उसे शुरू से ही किसी के नाम को इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। उसने वाइट श्री पीस अरमानी सूट पहना हुआ था। वो और ब्लैक में एकदम किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। वही पिया भी रेड गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों फिल्म के कपल के तौर पर हाथ में हाथ डाले स्माइल के साथ रेड कारपेट पर वॉक करने लगे। कैमरा के फ्लैशर्स लगातार दोनों के ऊपर पड़ रहे थे। ये नज़ारा देखकर राही को और भी नर्वस फील होने लगा। तभी फैंस जोर जोर से निश्चित का नाम लेने लगे। निश्चित, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। भीड़ से आवाज आई जिसके बदले में निश्चित ने उन्हें हाथ हिलाकर हेलो कहा और फ्लाई किस दे दी जिससे उसके फैंस का जोश और भी बढ़ गया। निश्चित प्लीज मुझसे शादी कर लो, एक लड़की भीड़ में से चिल्लाई और आगे आने लगी। लेकिन बैरियर्स को कोई भी पार नहीं कर सकता था। जिसने भी ऐसा किया तो उसे बाहर निकाल दिया जाता। शादी वाली बात सुनकर निश्चित शर्मा गया और हंसते हुए बोला, शादी के लिए तो अभी आपका हीरो बच्चा है। उसकी स्माइल और आवाज में क्या ही जादू था कि पूरा क्राउड खुशी से झूम उठा और उसके लिए जोर जोर से हूटिंग करने लगा। वही पिया के फैंस भी उसे चेयर कर रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि जो अभी उसके पास है वही उसका है। बचपन से जो भी मिला वो सब भीख ही तो थी। उसी पल कोई पिया के पैरों से लिपट गया। उसने नीचे देखा तो एक बच्ची थी। पिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चा आप कहाँ से आए और आपके मम्मा पापा कहाँ है? ये कहकर उसने यहाँ वहाँ देखा कि उस बच्चे के पेरेंट्स दिख जाएं। तभी उसे महसूस हुआ कि एक नन्हा हाथ उसकी ड्रेस को खींच रहा है। पिया ने फिर से उस बच्ची को देखा जो बहुत ही क्यूट थी। पिंक फ्रॉक में वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उस बच्ची ने उसे एक गिफ्ट दे दिया जिसे उसने अपने हाथों के पीछे छुपा रखा था। ब्यूटीफुल दीदी, ये आपके लिए किसी अंकल ने दिया है। ये कहकर उसने झट से वो गिफ्ट पिया को पकड़ाया और वहां से भाग गई। पिया उसके भागते हुए अक्ष को मुंह खोले देख रही थी जो उसके फैंस को भीड़ में गायब हो गई। निश्चित हंसते हुए, वाह, लगता है भगवान तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। पहले अकल दे दी फिर ये गिफ्ट भी। हा। अपना मजाक उड़ता देख पिया ने उसे गुस्से से घूरा लेकिन स्माइल गायब नहीं होने दी क्योंकि अभी भी मीडिया उनके आसपास ही थी। दोनों रेड कारपेट से चलते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि एकदम से बहुत ही शांति हो गई। पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर पीछे मुड़ गए। अंधेरी रात में रेड कारपेट के नीचे दो शख्सियत खड़ी थी जो मेड फॉर इच अदर लग रही थी। एक मिस्ट्री था तो दूसरी हुस्न की मल्लिका। लाइट ब्लू वन शोल्डर ड्रेस में राही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
उसकी कमर का एक साइड विजिबल था जिसे थामे ऋत्विक अपने ऑरा के साथ सभी को घूर रहा था। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद उसकी सुंदरता किसी से छुपी नहीं थी। बस सभी हैरान थे ये सोचकर कि क्या ऐसी जोड़ी भी हो सकती है, एक परी जैसी लड़की और दूसरा एक डेविल। ऋत्विक अपने एक्सप्रेशन के साथ उन्हें किसी डेविल से कम भी नहीं लग रहा था। वही राही की दिलकश मुस्कान वहां मौजूद लड़कों के ही नहीं लड़कियों के भी दिल को धड़का रही थी। ये तो शुरुआत थी, यही से शुरू होगी उसकी कभी ना भुला देने वाली कहानी। ऋत्विक खुद से कहते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। वो खूबसूरत चेहरा जो कुछ पल के लिए कैमरा को देखकर सहम गया था, लेकिन अब वो एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ सभी कैमरा को फेस कर रही थी। हर तरफ राही की बातें चलने लगी थी। भीड़ से किसी ने कहा, ये तो वही है जो आज न्यूज में थी और कुछ दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री के किंग ने इनकी ही इंसल्ट की थी। हाँ, ये वही है, लेकिन एक बात ध्यान से देखा, उसका लुक और पर्सनैलिटी कितनी पावरफुल है ना। उसके बगल में खड़े लड़के ने कहा। लड़की, हाँ यार, कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता पर तो दिल ही लट्टू हो गया। अब तो बस यही दिमाग में आ रहा है कि काश मैं भी इनकी तरह सुंदर हो जाती। तभी पीछे से एक अनजान लड़की बोली, कैसी सुंदरता, ये तो प्लास्टिक होगा। बस मुखौटा चढ़ाए अमीर लड़के फंसाना चाहती है। उसकी बात सुनकर दोनों उसे घूरते हुए बोले, सानू तू इसे नहीं पूछा ना तो चुप रहो। जब कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो बुरा भी मत कहो। ये कहकर उन्होंने उस लड़की जिसका नाम सानू था उसे इग्नोर कर दिया। वो उनकी ही दोस्त थी और निश्चित कपूर की डाई हॉट फैन। दिल को बुरी नहीं थी, बस राही का इंप्रेशन मीडिया पर जैसे दिखाया गया वो नेगेटिव वे में हो गया था। रेड कार्पेट, राही किसी क्वीन की तरह ऋत्विक के साथ खड़ी थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऋत्विक के साथ धीमे धीमे किसी सुपर मॉडल की तरह चलने लगी। उसकी अदा को देखकर हर कोई उसका दीवाना हुआ जा रहा था। इसी के साथ सन्नाटा तालियों में बदल गया क्योंकि वो सीरियस होकर अचानक मुस्कुरा दी। आसपास से आ रही आवाज़ों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी लोग उन्हें देखकर पावर कपल कह रहे थे। साथ में पोज देते हुए राही ने हंसकर कहा, आज अपने सपने के साथ मेरा प्यार भी मेरे साथ है, इससे ज्यादा और कोई क्या मांग सकता है। ऋत्विक उसकी बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि यही तो वो चाहता था। इसलिए उसने इतने काम के बाद भी एक्टिंग करना चुना। अब उसे राही के चेहरे की चमक और आंखों में झलकती खुशी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई बहुत ही कीमती खजाना मिल गया हो। दोनों इतने शानदार लग रहे थे कि पूरा मीडिया पागल हो चुका था। उनकी फोटो लेने के लिए वो एक भी एंगल नहीं छोड़ रहे थे। फोटोज के बाद ऋत्विक ने राही का हाथ पकड़ लिया जिसे मीडिया वाले घेर ही चुके थे। ऋत्विक ने राही को वहां से निकाला और आगे बढ़ गया। निश्चित और पिया उनका ही इंतजार कर रहे थे। दोनों मुस्कुराए और निश्चित ने दूर से राही को इशारे से नाइस का इशारा किया, फिर ऋत्विक को देखकर हंस पड़ा जो आसपास के लड़कों की नज़र को अपनी राही पर देखकर गुस्से से उन्हें घूर रहा था। क्लब का प्राइवेट हॉल, जैसे ही दोनों जोड़ियां अंदर आई वैसे ही उनकी फिल्म का सॉन्ग बजने लगा। पिया और निश्चित हाथों में हाथ डालकर डांस करने लगे। वही रुचि जो राही को देखकर उसे इशारे कर रही थी, उसकी नज़र उन दोनों पर चली गई और पता नहीं क्यों निश्चित को किसी और के साथ डांस करता देख उसका चेहरा अजीब सा हो गया। थोड़ी देर बाद स्पॉटलाइट अभयंतिका यानी राही पर थी और सॉन्ग बजने लगा। ऋत्विक मास्क लगाए लिरिक्स गाते हुए उसके पास आ गया और कमर को पकड़कर डांस करने लगा। तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। दोनों बहुत करीब थे और एक एक लफ्ज़ को फील करते हुए डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर सभी हैरान थे, वही ऑडियंस जो उन्हें लाइव देख रही थी खुशी से झूम उठी। यही केमिस्ट्री तो सब चाहते हैं, एकदम फायर। चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। ऋत्विक ने उसे बाहों में उठा लिया और लिफ्ट करते हुए उसे घुमाकर आराम
से स्लाइड करा दिया। इसी के साथ वो उसके गाल को चूमकर आगे के स्टेप्स करने लगा। लगे ना ये धूप ज़रूरी, लगे ना ये छाँव ज़रूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीन पर, अब दो ही नाम ज़रूरी, मैं और तुम। अपना खुदा भी होगा अपना ही रब, ले लेंगे खुद की बना के दुनिया, ये ज़िंदगी जी लेंगे मैं और तुम। दोनों साथ में एक दूसरे के स्टेप मैच करते हुए डांस करने लगे। उनके नाम की जोर जोर से हूटिंग होने लगी। राही तो ऋत्विक में पूरी तरह खो चुकी थी। सब कुछ भूलकर उसके साथ वो पल जी रही थी। चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। एक तुम एक मैं, तीजा मांगू क्या खुदा से, दिल दूं जान दूं क्या दूं, इतना बता दे, तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाजुक। राही के चेहरे को थामकर अपनी सर से सर टिकाए दोनों घूम गए और फिर से हाथ पकड़कर डांस करने लगे। फिर एकदम से ऋत्विक ने उसे गले लगा लिया और उसकी खुशबू लेने लगा। तुम सा हम सा कोई दूजा ना होगा ना हुआ रे, दो दिल एक सीने में है जैसे मैं और तुम। अब दोनों हम एक जीने में है जैसे मैं और तुम, जान से ज्यादा चाह तुमको पिया रे, हर पल हरदम हमदम तुमको जिया रे, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। राही के माथे को चूमकर वो उसके हाथों को थाम उसे झूला दिया और घूमते हुए उसके कदमों में बैठ गया। राही उसके पैर पर और अपना चेहरा उसके सीने पर लीन करवा दिया। इसी के साथ गाना बंद हो गया और जोरदार तालियों के साथ दोनों होश में आए। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यू। 77 ऋत्विक और राही की केमिस्ट्री। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नोवेल। उन दोनों की केमिस्ट्री और डांस देखकर सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई साथ में इतना अच्छा भी लग सकता है। एक्सप्रेशन, स्टेप्स एंड एलिगेंस, ऑल इज ऑन द पॉइंट। राही का नाम उनके लिए नया ही था फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने सबको पहले ही अट्रैक्ट कर लिया था। द पावर शी होल्ड बाय ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंस। सभी फैंस जो निश्चित और पिया को देखने आए थे वो भी खुद को उसकी पर्सनैलिटी और खूबसूरती से अट्रैक्ट होता हुआ महसूस कर रहे थे। साथ ही वो उस मिस्टीरियस आदमी के ऑरा से बहुत ही ज्यादा हैरानी में थी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स उन्हें आ रही थी उसे महसूस करके वो लोग खुद हैरान थे कि एक सेकंड लीड इतना चार्मिंग और आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। किसी भी मूवी में मेन लीड से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं होता, लेकिन इस स्टोरी में बहुत कुछ अलग था। या कहे स्टोरी ही उल्टी थी, जिसे फिर से सही करने के लिए दूसरा पार्ट देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऋत्विक ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और वो स्टेज की तरफ बढ़ गए जहां बाकी सब खड़े थे। उनके डांस से पहले जो शांति थी वो गायब हो गई और वो जोर जोर से उनके लिए क्लैप करते हुए वंस मोर चिल्लाने लगे। ऋत्विक ने राही के लिए चेयर सेट की और जेंटलमैन की तरह उसे बैठने के लिए कहा। राही भी स्माइल करते हुए बैठ गई और ऋत्विक को देखकर सामने देखने लगी। उसके एक्शन सभी ने देखे, जिससे वो लोग और भी खुशी से हूटिंग करने लगे। डायरेक्टर रिधान पब्लिक का रिएक्शन देखकर बहुत खुश लग रहे थे। यही तो वो चाहते थे कि ऑडियंस उनकी इस विलेन जोड़ी के ऑन स्क्रीन मैजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस हो जाए। एक मीडिया कंपनीज भी उनके इंटरव्यू के लिए सामने चेयर्स पर बैठी हुई थी। डायरेक्टर रिधान बीच में बैठे थे, उनके साइड में स्क्रिप्ट राइटर और दूसरी साइड प्रोड्यूसर विक्रांत बैठे हुए थे, जिनके बगल में निश्चित कपूर और पिया रॉय बैठे हुए थे। वही स्क्रीन राइटर के पास में राही और ऋत्विक बैठे हुए थे। बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स स्टेज के कॉर्नर्स के पास लगी चेयर्स पर बैठे हुए थे। उनमें से तन्वी भी थी, जो पिया की एक वक्त पर दोस्त थी, लेकिन अब पिया के बदले बिहेव के कारण वो अकेली पड़ चुकी थी। उसे राही से बहुत जलन हो रही थी। उसके दिमाग में यही सब आ रहा था कि ये रोल उसका होना था, लेकिन कोई और आज उसके होने वाले फेम को एंजॉय कर रहा है। उसकी नज़र शूट पर भी ऋत्विक पर रहती थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी तन्वी को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वहाँ पर जितनी भी फीमेल थी वो उसके ऊपर फिदा थी। लेकिन राही को उसके साथ एक्ट करता देख उनके दिल में बहुत जलन होती थी, जिसका वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन तन्वी राही से धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। उस दिन शूटिंग में उसने किसी के कहने पर लाइट्स स्विच ऑफ कर दी थी। वो नहीं जानती थी कि कौन है जो राही को परेशान करना चाहता है। उसके पास बस एक मैसेज आया था जिसमें उसे राही के चेंजिंग रूम की लाइट जहां से कनेक्ट थी उसी ही वायर को हटा देना था। बहुत ही सावधानी से उसने पहले चेंजिंग रूम को बाहर से बंद कर दिया और लाइट भी काट दी। उसके बाद राही का क्या हाल होगा इसके बारे में सोचते हुए वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। लेकिन बाद में जब उसने उसे सही दोबारा इतना नॉर्मल देखा तो वो शॉक हो गई। उसने फिर से उसी नंबर पर मैसेज किया लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। वो अपनी सोच में इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वो कब से राही को घूरे जा रही है। लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, इसलिए कोई भी उसकी आंखों में झलक आई जलन और नफरत को नहीं देख सका। मीडिया पसंद से एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 22-23 साल होगी, उसने खड़े होकर अपना सवाल पूछा। डायरेक्टर रिधान, आपकी मूवी के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। मैंने भी ऑनलाइन इस चीज़ को देखा कि आप अपने इस पार्ट से ज़्यादा सेकंड पार्ट को अहमियत दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि इस फिल्म का दूसरा हिस्सा जिसका प्रमोशन आपके सेकंड लीड्स या फिर कहे एक विलेन है। उद्धरण चिन्ह। उस फीमेल जर्नलिस्ट की टोन काफ़ी कॉन्फिडेंट थी लेकिन उसकी आंखों का पैनापन राही की ओर ही देख रहा था। आप सही कह रही है क्योंकि पहला पार्ट इंट्रो और एक्शन में ही खत्म हो रहा है, या ये कहे कि इसका अंत ही असली कहानी की शुरुआत है। बात बस इतनी है कि किसी की स्टोरी को जिसका अंत अच्छा नहीं हुआ है उसे कहानी के जरिए पूरा किया जाएगा। दूसरे भाग में आप कह सकते हो कि पहला पार्ट रियल स्टोरी बेस्ड है लेकिन दूसरा उस कहानी के मेन किरदारों की कल्पना जिनका अंत दुखद हुआ। उद्धरण चिन्ह। बस अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, नहीं तो यहाँ इस कहानी के स्क्रिप्ट राइटर भी बैठे हैं जो कहेंगे कि बचा ही क्या जब तुम स्टोरी ही लीक कर रहे हो। उनकी बात पर सभी हंसने लगे। उस रिपोर्टर ने अपना अगला सवाल राही को देखकर पूछा, क्या आप भी इस बात पर सहमत है? स्टोरी का दूसरा भाग प्रमोट करना तो सीधा आपका मेन रोल में आना है। डायरेक्टर रिधान, बिल्कुल सही है। इसके पीछे बहुत ही कॉमन बात है कि लोग शुरुआत में कठिनाई देख लेते हैं लेकिन सभी को स्टोरी की एंडिंग हैप्पी ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो व्यूअर्स भी देखना पसंद नहीं करते। खैर, मूवी का मोटो बस ये है कि अगर उस रियल स्टोरी को फिर से मौका मिलता तो साथ जीने का तो सब कुछ कितना सुहाना होता। उद्धरण चिन्ह। बस वही अपनी इमेजिनेशन या एक सपना जो उन्होंने देखा कि वो साथ होंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी। राही के जवाब से सभी सहमत थे तो वही फीमेल रिपोर्टर ने अपना आखिरी सवाल पूछते हुए इल्जाम लगाया। मिस राही, जैसा कि कुछ दिन पहले आपकी न्यूज सामने आई थी कि फिल्म इंडस्ट्री के किंग ने आपको आपके को स्टार और पूरे क्रू के सामने इंसल्ट करते हुए कहा कि वो आपको उस मूवी से हटा दे क्योंकि आप उस रोल के लिए सूटेबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राही मुस्कुराई। उसके चेहरे को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। राही ने रिपोर्टर को एक ठंडी नज़र से देखा क्योंकि वो उसे कब से घूर रही थी, जिससे राही को भी गुस्सा आने लगा था। मिस, आप जो भी है, पहली बात तो वो फिल्म इंडस्ट्री के किंग है जिन्हें सब अपना आइडियल मानते हैं। उनकी कंपनी और उनके कंट्रोल के अंदर सभी काम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ का लेवल बहुत हाई है। तो आप मुझे बताएं कि एक न्यू कमर जिसने पहली ही फिल्म की है वो बिना कोई सवाल किए उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे देंगे। इंसल्ट। मेरे लिए वो इंसल्ट नहीं, बहुत बड़ी बात थी। ये सोचकर मुझे अच्छा लगा कि अभी तो मैंने इंडस्ट्री में पूरी तरह से डेब्यू भी नहीं किया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के राजा अभी से मेरी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ऑडिशन का कहा कि इस रोल को ऐसे ही नहीं देना है, तो अभी भी मेरे पास चांस है खुद को प्रूफ करने के। राही का जवाब सुनकर सभी स्पीचलेस थे। सही भी था, वो राजा है। अगर राजा ने कुछ तरीका बताया भी है तो उसे इंसल्ट कहना गलत है। सभी को राही का पॉजिटिव नेचर बहुत अच्छा लगा। खासकर निश्चित के फैंस तो राही से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। लाइव पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे। जवाब देने के बाद राही बैठ गई। उसके बाद दूसरा रिपोर्टर खड़ा हुआ और उसने पूछा, डायरेक्टर रिधान, आपको अपने सेकंड लीड को इतना मिस्टीरियस दिखाने का क्या मतलब है जो वो प्रमोशन के टाइम भी चेहरे पर मास्क लगाकर आए हैं?
डायरेक्टर रिधान को इस सवाल की उम्मीद ही थी। वो हंसते हुए बोले, अब आप तो वही बात कर रहे हैं कि मेरा मन है सरप्राइज देने का और आप जैसे रिपोर्टर को आपत्ति है देने नहीं दे रहे। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक्स स्टोरी। एक बार फिर से हॉल हंसी से भर गया। उनका नेचर जोली था, साथ ही मुनहफिट भी। वो अपने बेबाक अंदाज और मीडिया की बोलती बंद करने के लिए जाने जाते थे। उस रिपोर्टर ने आगे कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही बहुत से सवाल पूछे गए जो शूटिंग, फिल्म और एक्टर्स के रोल के अकॉर्डिंग थे। तभी एक रिपोर्टर सवाल किया, मिस राही, आपकी कल ही एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप पानी पूरी खा रही थी और आपके साथ एक लड़का भी था जिसे आप अपने हाथों से खिला रही थी। राही जानती थी ये सवाल तो रिपोर्टर्स पूछना ही चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे थे। तो क्या जवाब देगी राही? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। 78 तन्वी का ऋत्विक के करीब आना। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नोवेल। डायरेक्टर रिधान को इस सवाल की उम्मीद ही थी। वो हंसते हुए बोले, अब आप तो वही बात कर रहे हैं कि मेरा मन है सरप्राइज देने का और आप जैसे रिपोर्टर को आपत्ति है देने नहीं दे रहे। एक बार फिर से हॉल हंसी से भर गया। उनका नेचर जोली था, साथ ही मुनहफिट भी। वो अपने बेबाक अंदाज और मीडिया की बोलती बंद करने के लिए जाने जाते थे। उस रिपोर्टर ने आगे कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही बहुत से सवाल पूछे गए जो शूटिंग, फिल्म और एक्टर्स के रोल के अकॉर्डिंग थे। तभी एक रिपोर्टर सवाल किया, मिस राही, आपकी कल ही एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप पानी पूरी खा रही थी और आपके साथ एक लड़का भी था जिसे आप अपने हाथों से खिला रही थी। अब आगे। राही जानती थी ये सवाल तो रिपोर्टर्स पूछना ही चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे थे। रिपोर्टर के सवाल पर सबकी नजरें राही पर अटक सी गई। वही अपने प्राइवेट रूम की ग्लास वॉल से देख रहा आरव, जिसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, वो ये जानने के लिए बेताब था कि अब वो क्या जवाब देगी। राही ने माइक पकड़ा और बोली, फिल्म इंडस्ट्री के किंग। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति पसर गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी रिपोर्टर हंसते हुए, मिस राही, आपका सवाल को बदलने का हुनर काफी अच्छा है, लेकिन जिसका नाम आपने लिया है वो तो गोलगप्पे के साथ मैच ही नहीं करता। हा 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 हा। ये बात सुनकर सभी ठहाका मार कर हंसने लगे। राही भी उनमें शामिल थी और वो कैमरा को देखकर बोली, ऐसा हो सकता है, इमेजिन कर सकते हो। उसके ये कहने पर फिर से सभी हंस पड़े। वही राही के बगल में बैठा ऋत्विक उसे आश्चर्य से देख रहा था। जब उसने उसका नाम लिया था तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। लेकिन एक रिपोर्टर ने उसका शॉकिंग एक्सप्रेशन देख लिया था तो उसने ऋत्विक यानी सेकंड लीड से पूछा, मिस्टर एम, आपको देखकर लग रहा है जैसे मिस राही ने आपको धोखा दिया हो। ऋत्विक ने बिना भाव के उसे देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने फिर राही को देखकर कहा, आप हमारी हीरोइन है तो किसी और के साथ कुछ भी खाने नहीं जा सकती। उसकी बातों में इतनी सीरियसनेस थी कि वहाँ सब शब्दों की इंटेंसिटी में ही सब भूल गए। उन दोनों की जोड़ी को देखकर जनता पागल हो रही थी। कैमरा के फ्लैश चालू हो गए। ऋत्विक और राही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। जहां ऋत्विक की आंखों में कुछ एहसास थे लेकिन चेहरा भावहीन, वही राही की आंखों की चमक और होठों की मुस्कान सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन सभी उसे बस फिल्म का एक सीन समझ रहे थे। इसी के साथ इंटरव्यू भी खत्म हो गया। डायरेक्टर रिधान ने मीडिया को थैंक कहा। उसके बाद धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा। उसके बाद पूरा फिल्म क्रू वही रेस्टोरेंट के पीछे साइड बने क्लब में चले गए जहां आरव रायचंद की तरफ से पात थी। सभी जब आए तो उनकी नज़र दो लोगों पर गई। सामने आरव रायचंद परिधि रॉय का हाथ पकड़े खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र अंदर आ रही राही पर टिकी हुई थी, जिसकी खूबसूरती आज उसके दिल को जला रही थी, क्योंकि कोई और उसकी सुंदरता को अपना बना चुका होगा। ये ख्याल आते ही उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। ऋत्विक और राही साथ ही अंदर आए और कोने में लगे सोफे पर बैठ गए। पिया और निश्चित भी उनके साथ ही बैठ गए। रुचि भी आ गई और वो राही के साइड में बैठ गई। वही डायरेक्टर रिधान, प्रोड्यूसर विक्रांत आरव के पास गए और उसे हेलो बोलकर उसके साथ ही सोफे पर बैठ गए। बाकी क्रू के मेंबर क्लब में एंजॉय करने लगे, कुछ बार काउंटर पर बैठ गए और अपने लिए ड्रिंक लेने लगे।
तो कुछ डांस फ्लो पर चले गए। वेटर सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वो क्लब जरूर था लेकिन आज उसे पूरा बुक कर लिया गया था, जिससे उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वहाँ गाने पर सभी थिरक रहे थे, कोई डांस फ्लो पर तो कोई बैठे ही बैठे एंजॉय कर रहा था। पिया के सामने एक वेटर आया और उसने उसे एक ड्रिंक देते हुए कहा, मैडम ये आपके लिए। इतना कहकर वो पिया के सामने टेबल पर ड्रिंक रख कर चला गया। पिया तो अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। उसने ड्रिंक उठाई तो उसके साथ टिश्यू भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पिया सबसे कोने में बैठी थी और शोर के कारण किसी का ध्यान उसकी तरफ गया भी नहीं था। सब अपनी बातों के मगन थे और ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। पिया ने पढ़ा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें लिखा था, आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, ऐसे ही रहा करो, एकदम शांत, ज्यादा खूबसूरत लगती हो और तुम्हें वाइन पसंद है ना, इसलिए ये स्पेशल फॉर यू, मेरी यानी तुम्हारे सबसे बड़े फैन की तरफ से। कुछ ऐसे ही शब्द उस गिफ्ट के अंदर वाले नोट में भी लिखे हुए थे। पिया ने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो यही सोच रही थी कि क्या कोई स्टॉकर है जो उसका पीछा कर रहा है। ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर डर गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर कोई मेंटल आदमी है जो उसका पागल फैन है और अब वो उसके पीछे पड़ चुका है। अपने पागल फैन के बारे में सोचकर पिया डर गई और अपना थूक गटकते हुए उसने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई। उसके बाद वाइन को उठाकर स्मेल करने लगी। ये तो सही ही लग रही है, ऐसा कहकर उसने टेस्ट किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि ये उसकी पसंदीदा वाइन थी जो बहुत ही रेयर होती है। उसे याद आया कि इस तरह की वाइन तो रूस में होती है, फिर ये यहाँ कैसे। उसने एक बार जब उसे टेस्ट कर लिया फिर पिया उसे फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे ही पता था कि ये वाइन कितनी महंगी और कीमती है। वो आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए उसके सिप लेने लगी। कोई था जो उसकी हरकत को देखकर हंस रहा था। होटल के टॉप फ्लोर पर बैठा शख्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पिया को देख रहा था, जो वाइन पीते हुए किसी बच्ची जैसे खुश हो रही थी। सिली गर्ल, उसने हल्के से कहा, फिर अपने लैपटॉप को बंद करके सामने खड़े आदमी को देखकर बोला, क्या पता चला। आदमी सर झुकाकर, बॉस, ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऋत्विक सर ने जिससे शादी की है वो एक अनाथ है और अभी तक उनकी फैमिली को भी नहीं पता कि लड़की कौन है। बस इतना ही पता कर पाए तुम। सामने खड़े अपने असिस्टेंट को घूरते हुए उस आदमी ने कहा तो वो रोते हुए बोला, बॉस वो आपके दोस्त है जो आपकी तरह ही है, उन्हें पता चल गया ही मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, जिससे उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सजा दी। ये कहकर वो रोने लगा। अब रो क्यों रहे हो, झल्लाते हुए उस आदमी ने पूछा तो वो असिस्टेंट डर गया, फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर बोला, बॉस मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली। ये बोलकर वो फिर से रोने लगा। उसकी बात सुनकर वो अनजान आदमी अपने सर के बीच के हिस्से को दबाने लगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे जिससे उसका इस आफत से पीछा छूटे। रोना बंद करो और अपना काम करो, उसने परेशान होकर कहा। फिर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। नौटंकी, ये कहते हुए उसने अपना सर ना में हिलाया और फिर से लैपटॉप में क्लब की रिकॉर्डिंग देखने लगा। वही दूसरी तरफ राही रुचि से बात तो कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान ऋत्विक पर था, जिसके पास बैठी तन्वी उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी। राही को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। उसने बस ऋत्विक को घूर के देखा जो उसे ही देख रहा था, आंखों ही आंखों से। खबरदार जो उससे ज्यादा मेल मिलाप किया तो भूल जाना कि आपकी कोई बीवी भी है और दूसरे रूम में सोना। उसकी धमकी को समझते हुए ऋत्विक ने मासूम चेहरा बना दिया, जिससे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन लिप्स और आंखें साफ दिखाई दे रही थी। राही को उसे ऐसे देखकर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन फिर भी खुद को रोककर वो उसे वार्निंग लुक दे रही थी। तभी एकदम से ऋत्विक की आंखें लाल हो गई और राही भी गुस्से से उस हाथ को देखने लगी जो उसके मिस्टर हस्बैंड को छू रहा था। एक तेज दर्द की लहर तन्वी के हाथ में होने लगी और वो अपनी जगह से उठकर दूर जा गिरी। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। राही भी हैरानी से ये सब देख रहा थी। उसने ऋत्विक को देखा, जिसने उसे देखकर अपने कंधे उचका दिए। उसे सच में कैसे पता हो सकता है, लेकिन राही ने उसकी एक नहीं सुनी और आंखें छोटी करते हुए देखने लगी।
जमीन पर गिरी तन्वी दर्द से तड़प रही थी। उसे नहीं पता था कि अचानक क्या हुआ, लेकिन जैसे ही ऋत्विक ने उसका हाथ झटका उसके बाद वो दोबारा खड़ा ही नहीं हुआ। बाहर से कोई चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे उसकी हड्डी ही टूट गई हो। उसे इस तरह हाथ को पकड़े रोते देख उनमें से एक लड़की जो उसकी दोस्त थी सेट पर उसने उठाया। डायरेक्टर रिधान भी आरव के साथ वहां आया और बोले, क्या हुआ तुम्हें? अचानक कैसे गिर गई? तन्वी ने सबकी सिंपैथी पाने के लिए कहा, पता नहीं, मैं तो बस मिस्टर एम के साथ डांस करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत हो बेरहमी से मुझे धक्का दे दिया। ये कहकर वो रोने लगी और सभी के चेहरे को देखने लगी, जो आश्चर्य से कभी ऋत्विक को देखते तो कभी तन्वी को, जो रो रही थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। राही को उसे देखकर घिन आ रही थी। ऋत्विक के विचार भी उससे अलग नहीं थे। उसने कोई शब्द नहीं कहा तो सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। देखा जरा, ये किसको डांस के लिए पूछ रही थी, जिसने पूरी शूटिंग के दौरान सिर्फ राही मैम को छोड़कर किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज वो उनका हाथ पकड़ रही थी, वो भी बिना इजाजत के। सच ही कहते हैं लोग, एक तो बोल्ड लड़की और दूसरी लालची लड़की, दोनों से बचकर रहना चाहिए। कब कौन सा धमाका कर दे किसे पता। उद्धरण चिन्ह। उनकी बातों पर राही हल्के से मुस्कुरा दी, फिर तन्वी को घूरते हुए गुस्से से बोली, जबान संभालो मिस तन्वी, क्योंकि जिससे आप बात कर रही है वो आपकी औकात के बाहर है। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। 79 राही की धमकी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नोवेल। तन्वी ने सबकी सिंपैथी पाने के लिए कहा, पता नहीं, मैं तो बस मिस्टर एम के साथ डांस करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत हो बेरहमी से मुझे धक्का दे दिया। ये कहकर वो रोने लगी और सभी के चेहरे को देखने लगी, जो आश्चर्य से कभी ऋत्विक को देखते तो कभी तन्वी को, जो रो रही थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। राही को उसे देखकर घिन आ रही थी। ऋत्विक के विचार भी उससे अलग नहीं थे। उसने कोई शब्द नहीं कहा तो सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। देखा जरा, ये किसको डांस के लिए पूछ रही थी, जिसने पूरी शूटिंग के दौरान सिर्फ राही मैम को छोड़कर किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज वो उनका हाथ पकड़ रही थी, वो भी बिना इजाजत के। सच ही कहते हैं लोग, एक तो बोल्ड लड़की और दूसरी लालची लड़की, दोनों से बचकर रहना चाहिए। कब कौन सा धमाका कर दे किसे पता। उद्धरण चिन्ह। उनकी बातों पर राही हल्के से मुस्कुरा दी, फिर तन्वी को घूरते हुए गुस्से से बोली, जबान संभालो मिस तन्वी, क्योंकि जिससे आप बात कर रही है वो आपकी औकात के बाहर है। अब आगे। राही की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन तन्वी उसे अच्छे से सुन सकती थी। ऋत्विक भी उसे देखने लगा और उसके होठों हल्के से ऊपर मुड़ गए। राही के लहजे में तन्वी को धमकी साफ नजर आ रही थी, फिर भी वो इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती कैसे होने दे सकती थी। उसने भी रोते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ? क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है जो तुम इस तरह मुझे ऐसे धमकी दे रही हो, जैसे तुम्हारे पति को छेड़ दिया हो? इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy Valcono wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. उसकी ऊंची आवाज पर सभी का ध्यान उस टॉपिक से हट गया कि वो लड़की खुलेआम अपनी ही फिल्म के एक्टर पर ट्राई मार रही थी। उस रूम में क्रू मेंबर्स ही थे, जिनमें से बहुत से छोटे मोटे आर्टिस्ट थे, जिन्हें ऐसा लगा कि उनके जैसे लोगों को कोई इज्जत ही नहीं है। वो लोग भड़क गए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि राही के पीछे वो 6 फुट का लंबा शख्स, जिसकी आंखें अभी उन्हें ही बिना भाव के घूर रही थी। उनमें से जिसने भी आगे बढ़ने का सोचा वो वहां से हिल भी नहीं पाया। लेकिन तन्वी यही नहीं रुकी, उसने गुस्से से राही पर इल्जाम लगाते हुए कहा, पहले तुमने मेरा रोल छीन लिया,
जो लाइमलाइट मेरी होनी थी वो भी तुम्हें मिल गई, इतने से भी पेट नहीं भरा तो अब मुझे छोटा महसूस कराकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहती हो कि तुम कितनी ब्रिलियंट हो। बोलो ना, यही इरादा है ना। राही शांत ही थी, उसने उसे बीच में बिल्कुल नहीं टूटा, जितना वो कहना चाहती थी कहने दिया। जब आखिर में तन्वी शांत हुई तब राही ने पूछा, हो गया तुम्हारा या कुछ और भी बाकी है? जो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, अब उन्हें हंसी भी आ रही थी, क्योंकि तन्वी चाहे कितनी भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही थी, लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला था कि राही ने उसका फेम चुरा लिया है। वो भी जानते थे कि फिल्म का अभी से ही पॉपुलर होने के पीछे अयंतिका का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसे निभाते हुए राही ने उस रोल में खुद को झोंक दिया। हर दिन शूटिंग देखते हुए उन्होंने उसे एक न्यू कमर से ग्रो करते हुए देखा, जहां उसकी एक्टिंग हर बीतते पल के साथ और भी बेहतर और शानदार होती गई। तन्वी अभी भी अपना हाथ पकड़े रोने का नाटक कर रही थी। असल में तो उसे इतनी चोट लगी भी नहीं थी, बस ऋत्विक ने उसका हाथ झटका था जो साइड रखी टेबल से टकरा गया और हाई हील्स के कारण वो संभल नहीं पाई और गिर गई। राही ने सभी को देखा और मासूम चेहरा बनाकर बोली, मैंने इन्हें धमकी नहीं दी, बस बता रही हूँ कि लड़के जब भाव नहीं दे तो जिस स्वाभिमान का ये अभी बखान कर रही थी उसी के खातिर पीछे हट जाया करे। राही का ऐसा करारा जवाब सुनकर तो तन्वी का चेहरा ही काला पड़ गया। उसने नजरें उठाई तो अब सबकी घिन भरी नजरें उस पर थी। उसे महसूस हुआ कि बिना हाथ लगाए ही राही ने उसे तेज तमाचा मारा हो। उसने डायरेक्टर की तरफ देखा तो वो भी उसे निराशा और गुस्से से देख रहे थे। आखिर में उसकी नज़र पिया पर गई, जो उसे बाकी सब की तरह ही घिन से देख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में मजाक भी झलक रहा था, जैसे कह रही हो, समझाया था ना उससे पंगे मत लो, लेकिन नहीं मानी ना तो अब भुगतो। तन्वी निराशा से सर झुकाकर बिना एक पल भी सोचे वहां से तेज कदमों के साथ निकल गई। उसके जाने के बाद सभी फिर से एंजॉय करने लगे। राही ने अपने हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक पकड़ी हुई थी और उसे ही धीरे धीरे पी रही थी। ऋत्विक डायरेक्टर और बाकी इन्वेस्टर से मिल रहा था। सबको यही लग रहा था कि ऋत्विक अग्निहोत्री, जो उनकी मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वही नहीं आया है। लेकिन असल बात तो वहां मौजूद कुछ लोग ही जानते हैं। राही को ड्रिंक करते हुए आरव देख रहा था। उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी, जिसके बाद उसने एक फीमेल स्टाफ को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। तब तक राही ने भी अपनी ड्रिंक फिनिश कर ली थी और उसे अंदर से कुछ अजीब सा लगने लगा। अब उसका वहां दम घुटने लगा था। उसने ऋत्विक को देखने के लिए यहाँ वहां नजरें घुमाई, लेकिन उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। एक तरफ वो ऋत्विक के पास जाना चाहती थी तो वही उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही है। वो बेचैनी से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। तभी वही फीमेल स्टाफ उसके पास आए और बोली, मैम आप ठीक तो हो? उसने अपनी कपटी स्माइल छुपाते हुए नकली चिंता के साथ पूछा। राही ने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि उस फीमेल स्टाफ ने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया था और बिना कुछ कहे उसे हॉल से कहीं और ले जा रही थी। अबे छोड़, मुझे गुफा में भी बाहर खुले आसमान में जाना है, छोड़ो भी तुम, चिपकू कही की। गुस्से से उसे घूरते हुए राही अब उसे बुरी तरह से मारने लगी। उद्धरण चिन्ह लड़की के बाल राही के हाथों में थे, जिन्हें खींचते हुए वो उसे मार रही थी। वो लड़की जो अभी राही को झूठी केयर दिखा रही थी वो भी खत्म हो गई और उसने राही के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया। चटाक, एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरी लॉबी में गूंज गई। वहां बहुत शांति थी, जिससे थप्पड़ की आवाज कोई भी आसानी से सुन सकता था, लेकिन क्लब के पास होने के कारण म्यूजिक की तेज आवाज के सामने किसी का भी ध्यान आवाज पर जाना तो दूर उन्हें सुनाई भी नहीं दी होगी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। 80 रिपीट चैप्टर हाँ इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं। 81 आरव का असली चेहरा आया सामने। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नोवेल। राही ने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि उस फीमेल स्टाफ ने उसे दोनों कंधों से पकड़ रखा था और बिना कुछ कहे उसे हॉल से कहीं और ले जा रही थी। अबे छोड़, मुझे गुफा में नहीं, बाहर खुले आसमान में जाना है। छोड़ो भी तुम, चिपकू कही की। गुस्से से उसे घूरते हुए राही अब उसे बुरी तरह से अपने हाथों से मारने लगी।
उद्धरण चिन्ह। लड़की के बाल राही के हाथों में थे जिन्हें खींचते हुए वो उसे मार रही थी। वो लड़की जो अभी राही को झूठी केयर दिखा रही थी वो भी खत्म हो गई और उसने राही के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया। चटाक, एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरी लॉबी में गूंज गई। वहां बहुत शांति थी जिससे थप्पड़ की आवाज कोई भी आसानी से सुन सकता था, लेकिन क्लब के पास होने के कारण म्यूजिक की तेज आवाज के सामने किसी का भी ध्यान आवाज पर जाना तो दूर उन्हें सुनाई भी नहीं दी होगी। अब आगे वही क्लब के हॉल में जब ऋत्विक की नज़र राही को ढूंढने लगी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ नहीं है। वो निश्चित के पास गया और पूछा, राही को देखा? अभी तो यही थी। निश्चित, नहीं, मैं तो अभी बालकनी से आया, मैं वहाँ अपना कॉल अटेंड करने गया था। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नज़र रुचि से मिली तो उसने उसे तुरंत इशारे से बुला लिया। रुचि दोनों को देखते हुए, क्या हुआ? अचानक मदद मांगने की तरफ कदम कैसे बढ़े, ये कहकर रुचि हंसने लगी। ऋत्विक ने कहा, जाओ और राही को ढूंढो, वो मुझे मिल नहीं रही है। रुचि जो निश्चित पर हंस रही थी, जब उसने ऋत्विक की इतनी सीरियस आवाज सुनी तो उसकी हंसी गायब हो गई और वो इधर उधर देखते हुए बोली, अभी यही तो थी। वो आराम से बैठकर जूस पीते हुए एंजॉय कर रही थी। क्या? ऋत्विक ने हैरानी से पूछा। इसी के साथ उसकी नज़र किसी की तलाश करने लगी। वही उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी परिधि जो उन्हें चिंता में देखकर खुद से ही मुस्कुराकर बोली, आज किसी की चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि जीत तो एक रानी की ही होती है जो मैं हूँ। ये कहकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। पिया जो उसके हर हाव भाव को जानती थी वो समझ गई थी कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है इसने। उसकी नजरें परिधि की नजरों का पीछा करते हुए रुचि, निश्चित और उस एक्टर पर चली गई। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि वो वहाँ इस तरह क्यों देख रही है, फिर जब उसने गौर किया तो रुचि और निश्चित दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। वही उस तीसरे शख्स के एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। वो कुछ सोचकर उनकी तरफ बढ़ गई। उसने दोनों से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वही दूसरी तरफ होटल के टॉप फ्लोर पर वो लड़की राही को बालों से खींचते हुए लिफ्ट से बाहर लेकर आई। उसके चेहरे पर बहुत ही धूर्त मुस्कान थी। वो उसके चेहरे को देखते हुए, पहले तो मर्दों को अपने इस चेहरे से रिझाती हो और अब तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तेरा तो वो हाल करूंगी कि पूरी दुनिया के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। छोड़ो, कौन हो तुम? मैंने कहा छोड़ो वरना मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी उसे होश में देखकर उस लड़की ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये अभी भी होश में है, इस पर ड्रग्स का असर क्यों नहीं हो रहा? वो राही को बालों से खींचते हुए तेजी से सबसे कोने वाले रूम के पास लेकर आ गई। राही का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उसे खुद का शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। राही के हाथ अपने बालों को खींचते उस लड़की के हाथों पर कसे हुए थे, लेकिन नशे में होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने ऋत्विक का उसे प्यार से पैम्पर करना याद आ रहा था, जिससे उसका दिल और भी बुरी तरह तड़प उठा। वो जान चुकी थी उसके साथ आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे अपने ऋत्विक खोने का डर लग रहा था। ऋत्विक के दूर जाने की सोचकर ही उसने पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और उसने अपनी पूरी ताकत से उस लड़की के पैर पर अपनी हील मार दी। एक तेज दर्द की लहर उस लड़की के पैर में हुई और उसने झटके से राही को छोड़ दिया और अपने पैर को पकड़कर सहलाने लगी। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से लाल पड़ गया था। उसने राही को देखा जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके ऊपर ड्रग का असर होने लगा था और वो चलने में भी असमर्थ थी। वो जैसे ही गिरने को हुई किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। राही अपनी चालू बंद होती आंखों से उस चेहरे को देखने लगी और अगले ही पल वो डर गई। उसने उसकी पकड़ से छूटने के लिए झटपटाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा, जाने दो। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसके सामने खड़े आरव ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं बेबी, तुम हमेशा से मेरी ही थी, लेकिन तुमसे इतने जार ही नहीं हो रहा था। और अपनी आग बुझाने चली गई किसी और के साथ। ये कहते हुए उसकी पकड़ राही की कमर पर कस गई, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगा। उद्धरण चिन्ह द देखी दूर दूर रहो।
जाने दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से चिल्लाई। वही वो लड़की आरव को वहां देखकर सोचने लगी, अब क्या करूं, मैडम ने तो कहा था कि इसे दूसरे कमरे में लेकर जाना है जहां वो गुंडे इसका इंतजार कर रहे हैं। वो दर्द से वहीं बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। हाँ, आरव ने ही उसे राही को ड्रग्स देने के लिए कहा था, लेकिन वो परिधि के लिए काम करती थी। वो कोई स्टाफ मेंबर नहीं, वो परिधि रॉय की हिडन गार्ड थी। यही वजह थी कि राही खुद को उसकी पकड़ से छूटा नहीं पा रही थी। क्लब में माहौल खुशनुमा था, लेकिन रुचि और निश्चित के चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। वो पिया के साथ मिलकर राही को हर जगह देख रहे थे। तभी पिया ने कहा, परिधि उसी के कुछ किया है, क्योंकि जब वो तुम दोनों को देख रही थी तो उसके चेहरे पर वही रहस्यमय भाव था जब वो कुछ बुरा करती है। उसकी बात को सोचते हुए उन्हें भी लगा कि राही के गायब होने के पीछे वो हो सकती है। तभी निश्चित की नज़र कुछ रिपोर्टर्स पर पड़ी जो होटल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैनेजर उन्हें आने नहीं दे रहे थे। ये सब देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ गलत होने की सोचकर डर गया। उसने फ़ोन निकाला और ऋत्विक को कॉल करने लगा। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड।